हम यहाँ पॉलिनॉमियल एंड बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वास्तव में हम यहाँ ये देखेंगे कि जब हम x के मान को धनात्मक या ऋणात्मक संख्या की तरफ बढ़ाते हैं तो बहुपद में क्या परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर हम द्विघात बहुपदों यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से परिचित हैं, जहां y बराबर a गुणा x का वर्ग जमा bx जमा c होता है। हम जानते हैं कि अगर a शून्य से बड़ा यानी ग्रेटर देन है तो ये ऊपर की ओर खुलने वाला परवलय होगा जो कुछ इस तरह दिखेगा। हम कह सकते हैं कि ये इस समीकरण या इस फलन यानी फंक्शन का आलेख है। अगर a का मान शून्य से छोटा है तो ये नीचे की ओर खुलने वाला परवलय होगा। हम लोग घात 3 वाले बहुपदों यानी थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक घात 3 वाला बहुपद है जो y बराबर a गुणा x की घात 3 जमा b गुणा x का वर्ग जमा c x जमा d है। और अगर a शून्य से बड़ा है, मैं यहां इस भूरे रंग का उपयोग नहीं करूंगा, तो अगर a शून्य से बड़ा है और जब x का मान ऋणात्मक है तब हम कह सकते हैं कि यहां ये पूरा ऋणात्मक होगा। अगर हम x के ऋणात्मक मान को कम करते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ना यानी इंक्रीज होना शुरू होगा, तो ये कुछ इस तरह बढ़ेगा और यहां बीच में ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे x का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा तो ये भी धीरे धीरे धनात्मक होगा, जो कुछ इस तरह दिखेगा जब a शून्य से बड़ा होगा। अब देखते हैं कि जब a शून्य से छोटा होगा तब क्या होता है। तो हम देखेंगे कि इस स्थिति में हम इसे फ्लिप कर सकते हैं। हम इसे फ्लिप करेंगे क्योंकि a शून्य से छोटा है और जब x का मान वास्तव में ऋणात्मक है और अगर हम इसे ऋणात्मक से गुणा करते हैं तो हमें धनात्मक मान मिलता है, इसलिए ये कुछ इस तरह का दिखेगा और इसके बाद ये इस तरह दिखेगा और यहां बीच में ये कुछ ऐसा होगा। अब अगर हम इसके एंड बिहेवियर के बारे में देखते हैं तो ये फिर से घटना शुरू होगा और ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, जो कुछ इस तरह का होगा। जब भी हम इसके एंड बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस फलन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसा होगा। अब देखते हैं कि जब x का मान वास्तव में धनात्मक है तो ये समीकरण क्या होगा, और जब x का मान वास्तव में ऋणात्मक है तो ये समीकरण क्या होगा। हम यहां इसके बीच में कुछ अजीब सी चीजों को देखेंगे, लेकिन यहां हमें वास्तव में ये देखना है कि जब हम x का चरम मान यानी एक्सट्रीम वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है। हमें पता है कि दो घात वाले समीकरण को आलेखित करने पर उनके बीच में कुछ अजीब सी चीज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब हम घात 3 वाले बहुपद को आलेखित करते हैं तो इनके बीच में हमें कुछ रोचक चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम घात 3 वाले बहुपद के एंड बिहेवियर को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर a का मान शून्य से बड़ा है तो हम छोटे मान से शुरू करते हैं और जब a का मान धनात्मक हो जाता है तब हमें वास्तव में इसके हाई वैल्यू मिलते हैं। लेकिन जब a का मान शून्य से छोटा होता है तो हमें इसका विपरीत यानी ऑपोजिट मिलता है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रारूप यानी प्रोटोटाइप बहुपदों के लिए है, क्योंकि अब हम यहां से किसी भी घात वाले बहुपद के बारे में आसानी से सोच सकते हैं। तो आइए यहां घात 4 वाले बहुपद के बारे में सोचते हैं। मान लेते हैं कि ये y बराबर a गुणा x की घात 4 जमा b गुणा x की घात 3 जमा c गुणा x की घात 2 जमा dx जमा, मैं यहां e नहीं लिखता हूं क्योंकि गणित में e का दूसरा मतलब होता है, इसलिए हम यहां, माफ कीजिए मैं कोई सटीक अक्षर नहीं ले पा रहा हूं, इसे f मान लेते हैं। ध्यान दीजिए यहां ये f कोई फलन नहीं है, यहां ये f एक अचर यानी कांस्टेंट है। अब सोचते हैं कि ये कैसा दिखता है। हम यहां इसके एंड बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम यहां इसके बारे में दो घात वाले बहुपद के सापेक्ष यानी रिलेटिव सोचेंगे। तो इसके एंड बिहेवियर को देखते हैं। अगर यहां x का मान वास्तव में ऋणात्मक है तो x की घात 4 का मान धनात्मक होगा, और अगर a का मान शून्य से बड़ा है और जब x का मान वास्तव में ऋणात्मक है तब हमें वास्तव में घात 2 वाले पद जैसा धनात्मक मान ही मिलेगा।
और जब x का मान धनात्मक है तब यहां भी समान चीजें होंगी। हम कह सकते हैं कि यहां x की घात 4 गुणा a का मान धनात्मक होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंड बिहेवियर दो घात वाले बहुपद के लगभग समरूप मतलब सिमिलर दिखेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यहां बीच में कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि ये कुछ इस तरह का हो, लेकिन यहां हमें इसके एंड बिहेवियर के बारे में सोचना है। अब हम यहां इस डॉटेड लाइन से बने हुए चीज को नॉन एंड बिहेवियर कह सकते हैं, या हम इसे मिडिल बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये घात 2 वाले बहुपद से बिल्कुल भिन्न दिखेगा, लेकिन जब हम यहां इसके अंत में देखते हैं तो ये इसके बिल्कुल समान है। क्योंकि जब हम किसी चीज का वर्ग करते हैं, या जब हम किसी चीज की घात 4 लेते हैं, या यूं कहें कि जब हम किसी चीज की समघात यानी इवन पावर लेते हैं जो बहुत बड़ी संख्या होती है, और जब a का मान किसी बहुत बड़ी संख्या के लिए 0 से बड़ा होता है, तब भी हमें धनात्मक मान ही मिलता है। और किसी बहुत बड़ी ऋणात्मक संख्या के लिए भी हमें बहुत बड़ी धनात्मक संख्या मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई ऋणात्मक संख्या लेते हैं और इसकी घात 4 लेते हैं, या यूं कहें कि इसकी घात 2 लेते हैं, तो हमें धनात्मक मान मिलता है। इसी तरह अगर a का मान 0 से छोटा है तो हमें इसका एंड बिहेवियर बिल्कुल इसके समरूप मिलता है, जहां किसी बहुपद की सबसे उच्चतम घात एक सम संख्या है। तो यहां ये a 0 से छोटा है और इसका एंड बिहेवियर वास्तव में ऋणात्मक है, और यहां ये वास्तव में धनात्मक होगा। अब अगर हम इसको ऋणात्मक से गुणा करते हैं तो हमें वास्तव में ऋणात्मक ही मिलता है, इसलिए ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसी तरह अगर x का मान वास्तव में धनात्मक है तब भी हमें यही मिलता है, क्योंकि हम यहां धनात्मक को a से गुणा कर रहे हैं जो कि ऋणात्मक है, और यहां बीच में ये कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसका एंड बिहेवियर घात 2 वाले बहुपद के लगभग समरूप है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो इसका एंड बिहेवियर लगभग समरूप होगा। हम कह सकते हैं कि ये घात 5 वाले बहुपद के लिए भी सत्य है जब हम इसकी तुलना किसी घात 3 वाले बहुपद से करते हैं। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि अगर x का मान बहुत बड़ी संख्या लेते हैं या जब x का मान बहुत छोटी संख्या लेते हैं तो क्या होता है। आइए देखते हैं कि क्या हम इसकी घात एक सम संख्या ले रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि किस स्थिति में ऋणात्मक और धनात्मक मान रखने पर हमें धनात्मक मान मिलता है। तो ये इस बात पर निर्भर है कि यहाँ a का गुणांक यानी कोएफिशिएंट क्या है, या इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम इसकी घात एक विषम संख्या ले रहे हैं। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए किसी घात 5 वाले बहुपद को लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास y बराबर a गुणा x की घात 5 जमा b गुणा x की घात 4 जमा इस तरह से आगे तक लिख सकते हैं। हमें यहाँ इसके सभी पदों को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर a 0 से बड़ा है तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका एंड बिहेवियर घात 3 वाले बहुपद से बिल्कुल समरूप है, जहां a का मान 0 से बड़ा है। अब अंत में आइए इसे यहां करते हैं। यहां हम इसे कुछ इस तरह बनाते हैं ताकि हमें ये मिल सके 1 2 3। हम यहां इनके बीच में कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर हम x का मान कोई बड़ी संख्या लेते हैं और अगर a 0 से बड़ा है तो ये a गुणा x की घात 3 के लगभग समान दिखेगा। तो हम देख सकते हैं कि फिर से हमें लगभग समरूप एंड बिहेवियर मिलता है जब a का मान 0 से बड़ा है, और जब a का मान 0 से छोटा है तब भी हमें लगभग समरूप एंड बिहेवियर मिलता है जो कुछ इस तरह दिखता है। और यहाँ अंत में अगर हम कोई ऋणात्मक मान यानी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो हमें धनात्मक मान ही मिलता है, क्योंकि यहाँ ये भाग वास्तव में ऋणात्मक है। अब अगर हम इसे ऋणात्मक से गुणा करते हैं तो हमें धनात्मक मिलता है। हम कह सकते हैं कि वास्तव में x के धनात्मक मान यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि फिर से यहाँ ये पद ऋणात्मक के बराबर होगा। आइए अब देखते हैं कि यहाँ बीच में क्या चल रहा है, लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में वास्तव में इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम समघात मतलब इवन डिग्री वाले बहुपद को देखते हैं
तो हम कह सकते हैं कि इसका एंड बिहेवियर किसी घात 2 वाले बहुपद के जैसा ही होगा। यहाँ बीच में जो हो रहा है, अगर हम इसे छोड़ देते हैं, या यूं कहें कि यहाँ वास्तव में x के ऋणात्मक मान को छोड़ देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि x का धनात्मक मान घात 2 वाले बहुपद के बिल्कुल समरूप यानी सिमिलर दिखता है। और अगर यहाँ हमारे पास विषम घात मतलब ऑड डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एंड बिहेवियर लगभग घात 3 वाले बहुपद के समरूप होगा। और यहाँ बीच में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर दिए हुए a का मान चाहे 0 से बड़ा है या छोटा है, हमें इसका एंड बिहेवियर कुछ इस तरह का मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का भी मिल सकता है।